आज मैं आपसे एक प्रार्थना करने आया हूँ। हम किसी सर्जरी, किसी बीमारी, किसी ऑपरेशन, किसी टेक्निक पे बात नहीं करेंगे। अच्छा बताएं, कोई हमारे लिए कुछ कर दे, कुछ अच्छा करे, हमारी हेल्प कर दे, हमें सपोर्ट कर दे, हमारा कोई काम नहीं हो रहा था वो काम करवा दे, हमारी ज़रूरत की कोई चीज़ थी जो हमें नहीं मिल रही थी वो हमें दे दे, हम क्या कहते हैं? थैंक यू। ये थैंक यू क्या है? दिस इज अ जेस्चर। जिसने हमारे लिए कुछ किया उसको धन्यवाद देना एक हमारे लिए एक ये फीलिंग है कि हमने ये फील किया है कि आपने हमारी मदद करी है और उसके बदले में हम आपको हमारा ग्रैटिट्यूड शो करते हैं। ऐसे पेशेंट्स हमारे पास कई बार आते हैं जो लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन से गुजर रहे होते हैं, जिनको कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं, कुछ भी हो सकती है। मैं सिर्फ गैस्ट्रो की बात नहीं कर रहा, कार्डियक हार्ट अटैक आया, एकदम सडन हार्ट अटैक आया, आप टाइमली रिवाइव हो गए, कोई ब्रेन हेमरेज हो गया, कोई बड़ा कैंसर जैसी बीमारी हो गई, आपका हर्निया फंस गया, सड़ गया, लाइफ थ्रेटनिंग, गॉल ब्लैडर सड़ के फट गया, लाइफ थ्रेटनिंग। ऐसी कई सिचुएशंस हम लोग देखते रहते हैं जिसके अंदर टाइमली एक्शन से आपकी जान बच जाती है। ये जान कौन बचाता है? हम नहीं, गॉड। दिस इज अ न्यू लाइफ। ईश्वर ने हमें एक नया जीवन दे दिया, वापस से एक सेकेंड लाइफ दी, जिससे कि हम अपने कर्तव्यों को पूरा कर सके, हमारी बचे हुए काम पूरे कर सके, बच्चे छोटे हैं उनको बड़ा कर सके, माँ बाप बूढ़े हैं उनका ध्यान रख सके। तो दिस सेकेंड लाइफ विच वॉज गिवन बाय गॉड, क्या हमारा कर्तव्य उस भगवान को, उस ईश्वर को थैंक यू बोलने का नहीं है? अब थैंक यू कैसे बोला जाए? बहुत सारे तरीके होते हैं। आप कुछ अच्छा काम करें, कुछ अपनी विकारों को दूर करें, किसी के साथ कुछ गलत करते हो, किसी का कुछ गलत कर रहा हो तो उसको सही करें। मल्टीपल वेज। मैं अपनी भाषा में उसे कहता हूँ राम काज। राम काज मतलब कि वो ऐसा काम जो कि श्री राम को प्रिय हो। पेशेंट्स को जब भी नई लाइफ मिलती है, कुछ समय वो रिफॉर्म करते हैं। कोरोना का पीरियड, ऐसे कितने सारे लोग थे जो कि बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे, आईसीयू में थे, क्रिटिकल थे। उसके बाद जब ठीक हो गए तो उन कई लोगों से मैं भी मिला, बोले मेरा दूसरा जीवन है, अब मैं ये करूँगा, ये करूँगा, ये करूँगा। 2 3 4 साल बाद सब भूल गए, हम वापस से हमारे पुराने दर्रे पर हैं। हम जिस भी ईश्वर को मानते हैं, भले वो अल्लाह हो, क्राइस्ट हो, श्री राम हो, कोई भी हो, हमें प्रेरणा वो ही देता है कि हमें ऐसा क्या करना चाहिए। ये उन मरीजों के लिए है जिन्हें दूसरा जीवन मिला, ये उन लोगों के लिए है जिन्हें किसी भी कारण से लाइफ में वापस से आगे बढ़ने का मौका मिला। उनका फर्ज है कि आप अपने ईश्वर को थैंक यू बोलें, और उसी के घर पर जाके आपको ये पता लगता है कि आपको कैसे थैंक यू बोलना है। आप इस भाव से मंदिर जाएं, दरगाह जाएं, चर्च जाएं कि मैं कुछ करना चाहता हूं, मुझे लगता है, मुझे फील आता है कि आपको वो प्रेरणा देगा कि आप ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे कि आप एक अच्छा काम करें। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू फील इट कि दिस इज अ गिफ्ट बाय गॉड। ये जीवन जो आपको वापस मिला है, ये गिफ्ट है उस ईश्वर की तरफ से। तो थैंक यू बोलना तो बनता है दोस्त, सबका पर्सनल है ये। मैं चूंकि डॉक्टर हूँ और ऐसे इंसिडेंसेस मेरी लाइफ में बहुत होते रहते हैं, जब मैं देखता हूँ कि पेशेंट बच गया, अच्छा हो गया, कई बार हमें भी उम्मीद नहीं होती। तो मैं सिर्फ आपसे एक प्रार्थना कर सकता हूँ, एक प्रार्थना कि आप भी कुछ ऐसा करें जिससे कि उसे लगे कि हाँ, ये जो जीवन उसने वापस आपको दिया है वो सार्थक हुआ है। इस वीडियो बनाने के पीछे एक फिलोसॉफिकल रीजन नहीं है। रीजन ये है कि हम संसार में रहकर इतने ज्यादा अपनी अपनी चीजों में ऑक्यूपाइड हो चुके हैं, अपने अपने इंटरेस्ट में खो चुके हैं कि हम भूल जाते हैं व्हाट इज द एक्चुअल पर्पस ऑफ आवर लाइफ। एटलीस्ट वो लोग जिन्हें ये अनुभव हुआ है, यस, आई ऑल्सो मेट विथ एन एक्सीडेंट फ्यू ईयर्स बैक। मेरी गाड़ी पलट गई थी, मैं था, मेरी पत्नी थी, बच्चे थे, मित्र था, उसकी फैमिली थी, हम सब बच गए। मैंने उसको एक सेकेंड लाइफ लिया, बट मैं भूल गया कुछ समय बाद। तो हम अगर कुछ छोटा भी ऐसा काम करते हैं जिससे कि हम
संसार के लिए, समाज के लिए, परिवार के लिए, पड़ोसी के लिए, जीव जंतु के लिए कुछ अच्छा कर सके, तो आई थिंक दैट इज अ वे टू से थैंक यू टू द गॉड, टू द ऑलमाइटी, जिसने हमें वो जीवन दिया। एक प्रार्थना है ये, इसे एक प्रार्थना की तरह लीजिए और विचार करिए।